हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड लर्निंग एंड मोटिवेशनल पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रेज़ के बारे में बताऊंगा कि फ्रेज़ होते क्या हैं, फ्रेज़ को ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन शॉर्ट हैंड वर्ड्स में ऑफन बी जॉइंड टू अचीव स्पीड, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेजिंग। जब दो या दो से ज़्यादा अधिक वर्ड्स को हम जोड़ देते हैं शॉर्ट हैंड में तो उसे फ्रेज़ कहा जाता है। और हमारे शॉर्ट हैंड सीखने का मोटिव ही यही होता है कि हम स्पीड से लिख सकें। अगर हम स्पीड से नहीं लिख पाएंगे तो हमारा जो मोटिव है वो अचीव नहीं होगा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताई थी, जैसे कि द, ये ऐसे टू बनता है, ऐसे डू बनता है, ऐसे विच बनता है, ऐसे हु बनता है। अब देखें, ये सारी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं अलग अलग लिखी हुई हैं। अगर मैं इनमें से दो शॉर्ट फॉर्म्स को या फिर ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स को एक साथ जोड़ के लिख दूं तो वो एक फ्रेज़ बन जाएगा, लेकिन उसका कोई सेंस होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जोड़ के दिखाऊंगा, एक फ्रेज़ बना के दिखाऊंगा। जैसे कि टू आपको बताया था मैंने कि टू ऐसे बनता है, और इसी के नीचे हम डू ऐसे बना देंगे तो ये एक फ्रेज़ बन गया, ठीक है। तो ये हो गया टू डू। अब देखिए बट मैंने आपको बताया था ऐसे बनता है, और विच के लिए हम ऐसा साइन लगा देंगे तो हो गया बट विच, ठीक है। ये एक फ्रेज़ बन गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स द टिक इज़ रिटर्न आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हमारे शॉर्ट हैंड में काफ़ी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके बाद दा का साउंड आता है, जिनमें दा का होता है, ठीक है। दा आता है जिन वर्ड्स में, तो उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो उनको हम एक स्मॉल टिक से डिनोट कर सकते हैं किसी वर्ड के बाद, ठीक है। जैसे कि ऐसे एक ऐसा टिक लगा देंगे, ये टिक जो है वो डाउनवर्ड भी लग सकता है और अपवर्ड भी लग सकता है। तो अगर हम टू आपको बताया था मैंने ऐसे लिखते हैं, अगर इसी के नीचे एक टिक लगा देंगे तो ये दा बन जाएगा, इसमें दा का साउंड निकलेगा, ठीक है। तो हो गया ये टू दा, टू दा, टू दा। और यहाँ और भी कुछ फ्रेज़ दिए गए हैं, इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। बी आपको बताया था मैंने, बी ऐसे बनता है, बी, और इसके नीचे हल्का सा टिक लगा देंगे तो दा हो गया, डू दा, विच दा, पे दा, पेड दा, ठीक है। तो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बन गई हैं ये। अब कुछ पंचुएशन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शॉर्ट हैंड में पंचुएशन साइंस आते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका क्या रूल होता है, आइए देखते हैं। द फॉलोइंग स्पेशल पंचुएशन मार्क्स आर यूज इन शॉर्ट हैंड। तो हमारी जो शॉर्ट हैंड में जो मेनली जो पंचुएशन साइंस यूज़ होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि फुल स्टॉप, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हम ऐसे छोटा सा डॉट बना देते हैं सेंटेंस के बाद, तो उसे फुल स्टॉप कहा जाता है। लेकिन हमारी जो शॉर्ट हैंड है उसमें ऐसा नहीं होता है। हमारी जो शॉर्ट हैंड है उसमें एक क्रॉस के द्वारा फुल स्टॉप दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो दा लिखा जाता है हमारे शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है दा, उसे छोटे से डॉट से दर्शाया जाता है। अगर फुल स्टॉप और दा को हम एक जैसे डिनोट करेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए फुल स्टॉप को डिनोट करने के लिए एक अलग सा सिंबल बनाया गया है जो ऐसा होता है, छोटा सा क्रॉस होता है, ठीक है। तो इसे फुल स्टॉप कहते हैं, इसे छोटे से क्रॉस को फुल स्टॉप कहा जाता है हमारे शॉर्ट हैंड में। अब क्वेश्चन मार्क, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन मार्क ऐसे दर्शाया जाता है, पहले हल्का सा क्वेश्चन का मार्क लगा देते हैं और नीचे एक बिंदु आती है। लेकिन हमारे शॉर्ट हैंड में ऐसा होता है कुछ, ये क्वेश्चन का साइन बनाकर फिर नीचे हल्का सा क्रॉस, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का हमारे इंग्लिश में ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन का साइन, लेकिन जो हमारी शॉर्ट हैंड है उसमें ऐसा होता है, एक लाइन होती है और इसके नीचे क्रॉस होता है, ऐसा साइन होता है हमारे शॉर्ट हैंड में
एक्सक्लेमेशन साइन के लिए हाइफन, हाइफन जो इक्वल का साइन भी कहते हैं, इक्वल का साइन हमारा शॉर्ट हैंड में ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डैश, जो हमारी शॉर्ट हैंड है उसमें डैश का साइन कुछ ऐसा बनाया गया है, ऐसा डैश, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट हैंड है उसमें अगर हम इसे डैश जो होता है वो डैश ऐसे बनाया जाता है, लेकिन हमारे जो आगे स्ट्रोक्स आएंगे उसमें ऐसा जो साइन होता है वो के का होता है, के और जी का, बस लाइट और डार्क में फ़र्क हो जाता है। इसीलिए हमारी जो शॉर्ट हैंड है उसमें इसे ऐसे दर्शाया जाता है डैश को, ऐसे, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हो गया पैरेंथेसिस, ये जो साइन होता है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का, इसे ऐसे दर्शाया जाता है शॉर्ट हैंड में, ठीक है। आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ जानने वाली बात समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।